बड़ी ईद पर पाकिस्तान की मशहद के लिए बड़ी खबर। IMF से $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 10 जुलाई में मुआहदे का जायजा लेगा। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम, समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। मुआहदा टैक्स आमदनी बढ़ाएगा, माली नज़्मो ज़ब्त का बाइस बनेगा। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं, स्टाफ लेवल मुआहदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए किया गया। ARY न्यूज का सबसे आगे रहने का एजाज। ARY न्यूज ने 26 जून को ही डेडलॉक के खात्मे और मुआहदे की खबर दी थी। IMF मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म रब के शुक्रगुजार। MD IMF से भी इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, मुआहिदा पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। मुआशी इस्तेहकाम और पायदार इक्तिसादी तरक्की के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार बोले, पूरी कौम को ईद के साथ इस मुआहिदे की भी मुबारकबाद। जिसने इस मुआहिदे के लिए दुआ की, अल्लाह उसको जज़ा दे। वज़ीर-ए-आज़म आज 4 बजे मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, जरूरी भी था और मजबूरी भी था, मगर ये पाकिस्तान के जो 2023-2024 में मसाइल हैं फॉरेन करेंसी के, ये उसका मुकम्मल हल नहीं है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए IMF के सिवा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फॉरेन करेंसी के मसाइल का ये मुकम्मल हल नहीं। हमें बहुत कुछ करना होगा। साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी कहते हैं, IMF की शराइत नहीं, उनके उसूल होते हैं कि हर आदमी टैक्स देगा, सब्सिडी गरीबों को दी जाएगी, मगर हम कर्ज लेकर IMF के उसूल पर अमल नहीं करते, इसलिए मुश्किलात खत्म नहीं होती। की शॉर्टेज का हमें मसला दरपेश था, मैं समझता हूँ कमी आएगी, लोग डिफॉल्ट नहीं होगी। हमारी फिक्रिया है 22 प्रोग्राम्स किए हैं मुल्क ने, की इनकम्प्लीट। IMF का मुआहिदा अभी पाकिस्तान के लिए इतना आसान इस तरह भी नहीं होगा कि बिजली के नरखों में तब्दीली, एक बड़ी तब्दीली जो है वो जुलाई में आपको करनी पड़ेगी। डिफॉल्ट का खतरा टल गया, डॉलर की कमी का मसला हल होगा, रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा, शरह सूद और महंगाई में भी कमी आएगी, मगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। मौशी तज्जियाकारों का कहना है, जुलाई में बड़ी तब्दीलियां करना होंगी। शेख रशीद बोले, IMF से क्या शराइत तय हुई, अवाम को बताना होगा। 300 अरब रुपए मजीद टैक्स अवाम पर लगा है, ये गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। IMF की कड़ी शराइत, अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली और गैस मजीद महंगी, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत पहले ही बिजली और गैस सार्फिन पर 1300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल चुकी है। ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। घरों में दावतों का एहतमाम, पकवान सेंटर्स हों या घर के बावर्ची खाने, जिधर देखो पक रहे हैं मजे मजे के खाने। घर घर से खुशबू उठने लगी, कौरमा, कड़ाही, बिरयानी, पुलाव, सीख कबाब तो कहीं दम पुख्त से तवाज़ो। लाहौर में दावतों के लिए बकरे की रानें रोस्ट करवाई जा रही हैं। गुजरावाला के पहलवान भी खाने पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। बड़ी ईद पर छोटी दुनिया की खूब मौज मस्ती, तफरीह गाहों का रुख कर लिया। पार्कों और चिड़ियाघर में रश, झूलों की सैर। कराची में सी व्यू पर मेला लग गया। सयाहों ने नारान और काकान वैली का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठाया। सवात की वादी कालाम और मरी में भी सयाहों ने डेरे डाल लिए। ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज। कराची में आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम जारी। डंपिंग पॉइंट्स के अतराफ गंदगी से ताफुन फैलने लगा। सक्खर में कई इलाकों से आलाइशें ना उठाई जा सकी। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावे भी धरे रह गए।
फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सफाई बेहतर बनाने में नाकाम। लाहौर में नहर में गंदगी और आलाइशें फेंकने पर 7 अफराद गिरफ्तार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, गर्मी की छुट्टी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, डस्का, खुशाब, चिन्नोट और भक्कर में भी जलथल एक। डेरा इस्माइल खान, लोहेदीर और मलाकंड में भी बरसात। कराची में मतला जुजवी अबरालूद, रिमझिम की पेशगोई। कौम को ईद की खुशियां मुबारक। हम कौम की खुशियों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। शिमाली वजीरिस्तान से पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों का खुसूसी पैगाम। कहा, ऐसी बहुत सी ईदें कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। सिंध रेंजर्स का कहना है, पाक फौज के साथ मिलकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपना फख्र समझते हैं। रेंजर्स और पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत कौम पुरसुकून ईद मनाती है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। ईद कुर्बा पर शहदाए पाक सरजमीन को पूरी कौम का खराज अकीदत। शहदा के अहले खाना को बच्चों की शहादत पर बेहद फख्र। 9 मई को यादगार शहदा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, हमारे बच्चे मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों किया गया? हुकूमत को चाहिए शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। मारूफ अदाकार शकील की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। शोबिस से वाबस्ता अफराद को सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल और उम्र 85 बरस थी। उन्होंने कई यादगार ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। टेलीविजन पर तवील अरसे तक राज किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया। गुजरावाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार से 4 नौजवानों की लाशें मिली। 2 भाई और उनके चचाजाद कजन शामिल। पुलिस ने जैन, दानियाल, आफाक और शहरियार की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। फैसलाबाद में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक। 3 साल के बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। कोहाट की दुश्मनी का कराची में अंजाम। रशीदाबाद में 2 भाइयों समेत 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा बल्दिया टाउन थाने में दर्ज। अमीर आजम नामी शख्स नामजद। तीनों अफराद को पुरानी दुश्मनी पर कत्ल किया गया। बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ARY न्यूज पर। खुशियां दोबाला करने के लिए देखिए खुसूसी प्रोग्राम। नामवर फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें। बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला। शब्बीर जान और उनकी अहलिया ने खूब कहकहे बिखेरे। बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां। जावेद मियादाद की सुनहरी यादें। तफरीह से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ। और सरफराज को कुर्बानी के जानवरों का बहुत शौक है। वो वीडियो कॉल में जानवरों से बात भी करते हैं। इमामुल हक की ईद स्पेशल शो में गुफ्तगू। सऊद शकील ने कहा, मुझे तो गाय से बहुत डर लगता है। सलमान अली आगा ने बताया, वो कसाई नहीं बुलाते, अपना जानवर खुद ज़िबा करते हैं।